हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये स्किल में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग ज्वाइन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ज्वाइन क्या होता है स्किल में। उसके बाद इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। और उसके बाद फिर हम लोग सेल्फ ज्वाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ज्वाइन होता क्या है स्किल में। तो हम अगर ज्वाइन के बारे में देखें यहाँ पे, तो join clause is used to combine rows from two or more tables on related columns between them। तो join का यूज दो अलग अलग टेबल से रोज को कंबाइन करने के लिए होता है। अगर उसमें कोई रिलेटेड कॉलम्स है तब हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको किसी दो अलग अलग टेबल से आपको रोज देखने हैं, डिफरेंट रोज को कंबाइन करना है एक साथ, और वो किसी रिलेटेड कॉलम पे, मतलब कोई रिलेटेड कॉलम दोनों में अवेलेबल है, दोनों टेबल में। तो हम लोग ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। और हम लोग दो टेबल ही नहीं, दो से ज़्यादा टेबल को भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं और डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि ज्वाइन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना DB ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा DB ओपन हो चुका है। पिछली वीडियो में जो हमने दो टेबल्स बनाए थे, एम्प्लॉय डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स, वो उन दोनों का यूज़ करूँगा ज्वाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको कॉलम्स दिखा देता हूँ दोनों टेबल की। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसी तरह हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स करेंगे। तो हमें एम्प्लॉय डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स की और एम्प्लॉय टेबल की दोनों कॉलम दिख जाएगी। तो हम लोग दोनों टेबल में ज्वाइन करेंगे। तो लगभग दोनों टेबल में, हमारे दोनों टेबल में सारे कॉलम्स सेम ही हैं, बट मे बी जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ कॉलम्स ही सेम होंगे। तो आप उन कॉलम्स से रिलेट करके ही आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे मैं सिंपल आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने पहले टेबल नेम इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें सजेशन मिलने लगे। तो हम ई डॉट करेंगे तो हमें जितने भी हमारे कॉलम्स हैं एम्प्लॉय टेबल में वो हमें यहाँ दिख जाएंगे। तो मैं एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम लेना चाहता हूँ और एम्प्लॉय एज लेना चाहता हूँ। और अब मैं दो टेबल को ज्वाइन करूँगा। दूसरे जो मेरे टेबल है डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल, उसको ज्वाइन करूँगा। तो सिंपली मैं ज्वाइन कीवर्ड लिखूँगा, डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स दूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे एलियास है वो DED है। तो मैं DED से एम्प्लॉय सैलरी लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने दो टेबल को ज्वाइन किया और एक से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी हमने दूसरे टेबल से लिया। और इसको हम लोग कंबाइन करेंगे एक रिलेटेड कॉलम एम्प्लॉय आईडी पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू DED डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी जो दोनों में सेम होगा, बस वो हमें रिटर्न यहाँ पे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 10,001 10,002 है, और इसमें भी दो ऐसे रो हैं जिसमें 10,001 और 10,002 है एम्प्लॉय आईडी। तो ये दो रो हमें क्या होंगे, रिटर्न होंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो हमारे एम्प्लॉय टेबल से आया है, एम्प्लॉय एज हमारे एम्प्लॉय टेबल से आया, और सैलरी हमारा कहाँ से आया है, तो डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से। तो अगर आप सैलरी देखेंगे तो सेकंड में जो रो है उसमें 50,000 है। तो सैलरी हमारे डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से आया है। और यहाँ पे आप प्लस का साइन देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो टेबल को हमने कंबाइन किया है। इस तरह हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं। ज्वाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं स्किल में। पहला है इनर ज्वाइन, दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा है राइट ज्वाइन, और चौथा है फुल ज्वाइन या फुल ऑटर ज्वाइन। तो फुल जो ज्वाइन जो है वो सारे डेटाबेस में सपोर्टेड नहीं है, MySQL में भी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से फुल ज्वाइन कर सकते हैं टेबल को। तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं इनर ज्वाइन क्या होता है। तो इनर ज्वाइन बस उन्हीं डेटा को मैच करता है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है। जिस भी कॉलम पे हम मैच करना चाहते हैं, अगर वो दोनों टेबल्स में वो कॉलम में मैचिंग डेटा है, तभी क्या होगा, हमारा ज्वाइन होगा। तो आप यहाँ पे पिक्चर की मदद से भी देख सकते हैं कि ये टेबल 1 है, टेबल 2 है, और दोनों में जो कॉमन डेटा हमारा है बस वही हमें रिटर्न होगा। तो इनर ज्वाइन कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग मैचिंग डेटा को रिट्रीव करने के लिए।
और ज्वाइन जो हम लोग ज्वाइन सिंपली ज्वाइन जो अभी हमने किया उसमें भी इनर ज्वाइन ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब हम ज्वाइन लिखते हैं तो वो जो पार्सर है हमारा एसक्यूएल का वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर ज्वाइन को ही सपोर्ट करता है। देखते हैं इनर ज्वाइन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर सेम क्यूरी में यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखूँ और रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ज्वाइन और इनर ज्वाइन लगभग क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय आईडी की जगह एम्प्लॉय नेम लिख दूँ और यहाँ भी एम्प्लॉय नेम लिख दूँ और उसके बाद अगर रन करूँ तो आप देखिए कि सिर्फ मेरा एक ही डेटा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि अब हमने किस कॉलम पे ज्वाइन करना चाहा, एम्प्लॉय नेम पे। तो दोनों टेबल में आईडी पे जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो 2 रिजल्ट हमारे आ रहे थे, लेकिन अब दोनों टेबल में जो नेम है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए बस हमें एक ही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो इनर ज्वाइन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को देखते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली क्या है कि ये लेफ्ट टेबल से सारे डेटा को रिटर्न करेगा और राइट टेबल से बस उन्हीं डेटा को रिटर्न करेगा जो स्पेसिफिक कॉलम पे मैच करेंगे। जो मैचिंग डेटा होंगे बस उन्हीं को रिटर्न करेगा राइट टेबल से, और लेफ्ट टेबल से सारे डेटा को रिटर्न करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेम क्यूरी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ इनर ज्वाइन ना लिख के हम लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड लिखेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। और हम एम्प्लॉय नेम पे ही ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए सेम रन देंगे और रन करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो हमारे एम्प्लॉय टेबल से आया था। तो लेफ्ट टेबल जो हमारा एम्प्लॉय है उससे सारे डेटा रिट्रीव हो रहे हैं, और राइट टेबल से जो हमारा जो भी डेटा हमने किया है वो जो मैचिंग डेटा है बस वही रिट्रीव हो रहा है, बाकी सारे वैल्यू क्या आ रहे हैं, नल आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टेबल से सारे डेटा रिटर्न होंगे और राइट टेबल से बस मैचिंग जो डेटा होंगे वही रिटर्न होंगे। अगर मैं एम्प्लॉय नेम के लिए एम्प्लॉय आईडी कर दूँ, 2 रो हमारे मैच होने लगेंगे, तो हमें बस 2 राइट टेबल से 2 डेटा रिटर्न होगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों टेबल्स में राइट टेबल से हमारा 2 डेटा रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह राइट ज्वाइन है, सिंपली सेम थ्योरी हम कॉपी करेंगे। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट वाले जो टेबल होगा उससे सारा डेटा रिटर्न होगा, और जो लेफ्ट टेबल है बस उसमें जो मैचिंग डेटा होंगे वही रिटर्न होंगे किसी स्पेसिफिक कॉलम पे। अगर मैं यहाँ पे राइट लिखूँ और इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट टेबल है उससे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं और राइट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट और राइट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब फुल ज्वाइन क्या है, तो फुल ज्वाइन हमारे दोनों टेबल्स में जिस भी कॉलम पे हम मैच करते हैं वो टेबल्स में कॉलम्स में रोज मैच करें या ना करें वो सारे डेटा को रिटर्न करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फुल ज्वाइन के बारे में। It will return all matching record from both table whether the other table matched or not. It can return very large data set, so be careful while using this. मतलब क्या है कि फुल ऑटो ज्वाइन सारे रोज को रिटर्न करता है, तो हो सकता है कि ये बहुत ही लार्ज डेटा सेट रिटर्न करे जिससे आपका DB भी क्रैश हो सकता है। तो इसको यूज़ करने से पहले हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है। फुल MySQL डज नॉट सपोर्ट फुल ऑटो ज्वाइन, तो MySQL में फुल ऑटो ज्वाइन सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का यूज़ करके फुल ऑटो ज्वाइन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का क्यूरी लिखा है, यहाँ पे राइट ज्वाइन का क्यूरी लिखा है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे यूनियन लगा दें, तो यूनियन 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने यूनियन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम 2 सिलेक्ट क्यूरी को, मतलब एक लेफ्ट ज्वाइन को और एक राइट ज्वाइन को अगर कंबाइन करेंगे तो हमारा फुल ज्वाइन हो जाएगा MySQL में। कुछ डेटा बेस सपोर्ट करते हैं फुल ज्वाइन को। तो यहाँ पे अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फुल ज्वाइन है वो यहाँ पे 10 डेटा आ गया है, जिसमें हमारा लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट टेबल है उससे 5 डेटा और इधर 3 डेटा नल है, और राइट साइड में सारे डेटा आ गए हैं और लेफ़्ट साइड में नल है। तो इस तरह से हम लोग फुल ज्वाइन कर सकते हैं MySQL में यूनियन का यूज़ करके। 2 अलग अलग सिलेक्ट क्यूरी लिख के और उसको कंबाइन कर देंगे तो हमें फुल ज्वाइन यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन इज रेगुलर ज्वाइन बट दैट टेबल से ज्वाइन विथ इट्स सेल्फ।
मतलब सेल्फ ज्वाइन के जैसा ही काम करता है, बट इसमें क्या होता है कि एक ही टेबल को हम लोग उसी से अगर ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। वी आर यूजिंग डिफरेंट एलियासेस फॉर सेम टेबल। तो हम लोग सेम टेबल को नहीं लिखते हैं 2 बार, और उसके लिए डिफरेंट एलियास यूज करते हैं। तो एलियास अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एलियास के बारे में बताया है उसमें। तो समझते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं सेल्फ ज्वाइन को। तो मैं अगर लिखूँ सिलेक्ट फ्रॉम डेवलपर एम्प्लॉय टेबल DED कॉमा, फिर से डेवलपर एम्प्लॉय टेबल को ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एलियास है उसका वो DED2 देते हैं। यहाँ पे DED है और यहाँ पे DED2 है। इसका मतलब कि अब ये 2 अलग अलग टेबल्स की तरह एक्ट करेगा, है सेम ही टेबल बट 2 अलग अलग टेबल्स की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ DED2 डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा DED2 डॉट एम्प्लॉय एज कॉमा DED2 डॉट DED2 डॉट एम्प्लॉय ID। यहाँ पे हम DED2 को हटा के DED कर देते हैं, जिससे दोनों टेबल से डेटा रिट्रीव हो। वेयर कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, वेयर DED2 डॉट एम्प्लॉय ID नॉट इक्वल टू DED2 डॉट एम्प्लॉय ID। यहाँ पे DED2 नहीं DED लिखेंगे। तो जहाँ पे ये कंडीशन बनेगा, क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय ID सेम ना हो वहाँ पे इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है सेम ही टेबल को 2 बार। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 42 रिकॉर्ड्स हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 डेटा है। तो 7 डेटा अगर 6 बार ऐसा कंडीशन आ रहा है जहाँ पे एम्प्लॉय ID मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे 6 बार क्या हो रहा है, हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो 7 × 6 42 डेटा टोटल रिट्रीव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 4 6, एक एम्प्लॉय नेम के लिए 6 डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो ये सेम टेबल में ही हम लोग सेल्फ ज्वाइन करते हैं। आई होप आपको ज्वाइन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।